अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में रिवर्स एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को ही डिस्कस करेंगे और फर्दर एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट आपके लिए रीड करता हूँ। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर्ड प्लस के टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। यानी स्टेटमेंट में है कि हैज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। यहाँ कहने का मकसद ये है कि के की कोई भी वैल्यू इस आप इक्वेशन में पुट कर दें और सॉल्व कर दें तो आप देखेंगे इसके रूट्स रियल ही होंगे। तो आपने के की वैल्यू रियल नंबर पुट करना है, ये मतलब है। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट या जीरो हो या फिर ग्रेटर देन जीरो हो। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि किसी का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो ही ना। तो इसका ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू नोट करेंगे और उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और बनना चाहिए। इस इक्वेशन के लिए जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यानी रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, तो इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए सोल्यूशन में मैंने इसकी इक्वेशन एज इट इज लिख दी और इसमें इसको जरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म तो है और यहाँ पर x के साथ कोई कोएफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x के साथ प्लस 1 भी ऐड हो रहा है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। के स्क्वायर्ड प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पार्ट है के माइनस 1 ये कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया, ये फ्री ऑफ वेरिएबल है। ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू के आ गया और सी इज इक्वल टू के माइनस 1 आ गया। अब हम जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसको देखते हैं। एज द इक्वेशन हैज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के, that is only possible if the discriminant is a perfect square and we have to prove that। इसके लिए हम काम करते हैं। तो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला लिख दिया बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आपने जीरो या ग्रेटर देन नहीं लिखना, हमने सिर्फ इसको परफेक्ट शो करना। इस वजह से इसमें वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करने लगे हैं। के स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम 1 इंटू के माइनस 1, सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ गया के स्क्वायर्ड माइनस 4k प्लस 4। तो ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर्ड है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर्ड है और ये माइनस 4k बन रहा है। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर्ड माइनस 4k प्लस 2 स्क्वायर्ड लिख दिया मैंने आसानी के लिए, ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर शो किया जा सके। हमें पता है कि इस स्क्वायर के नीचे जो टर्म होगी और इस स्क्वायर के नीचे जो टर्म होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और बीच में साइन कौन सा आएगा, जो मिडिल टर्म का साइन होता है। तो ये लिख दिया हमने के माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये के को कोई वैल्यू असाइन करें वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं एज के इज रियल सो के माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ सकता है। हेंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हिच कैन नेवर बी नेगेटिव। लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट में रीड करता हूं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स पी प्लस अल्फा एक्स प्लस पी प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, एक्सप्रेस पी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं पी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2p प्लस अल्फा टाइम्स x प्लस p प्लस बीटा इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस वजह से इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है 2 टाइम्स p प्लस अल्फा और c की वैल्यू है p प्लस बीटा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखते हैं b² माइनस 4ac। इसको किसके इक्वल रखना है या लेसन या ग्रेटर रखना है, ये हमें इक्वेशन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एज इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वल रूट्स हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो हम इसको 0 के इक्वल ये पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर 4 लिख देते हैं, p प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। पहले स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये p² प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड अल्फा p और प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको भी ओपन कर देते हैं, 4p² माइनस 4p बीटा इज इक्वल टू 0। और यहां पर हमने ब्रैकेट लगानी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4p² प्लस 8 अल्फा p प्लस 4 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 4p² माइनस 4p बीटा इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 8 अल्फा p माइनस 4p बीटा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर्ड। इसमें देखें कि हर टर्म के अंदर 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर हैं, तो थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें हासिल होगा 2 अल्फा p माइनस p बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। हमें क्योंकि एक्सप्रेस करना है p को, तो p वाली टर्म इधर रहने देते हैं और बाकी उस तरफ, तो p यहां से कॉमन निकाला तो 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर्ड। यहां से p की वैल्यू देखते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर्ड ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से हमें ये p को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। लेकिन ये माइनस साइन को अगर एब्जॉर्ब करना चाहें तो कर सकते हैं, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इस तरह से भी आ सकता है, अल्फा स्क्वायर्ड ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा। तो ये हमारा आंसर है कि p इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा हमने इसको शो कर दिया है। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।